नमस्कार दोस्तों, आज ईरान अमेरिका युद्ध की चिंगारियां भारत की तेल आपूर्ति को छू रही हैं। सोनम वांगचुक की रिहाई ने राहत दी, जबकि क्रिकेट विवाद और मौसम बदलाव ने सबको चौंका दिया। 50 सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए, जो बदल रही हैं देश दुनिया की तस्वीर। अंत तक जरूर देखें। भारत की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 6 महीने की हिरासत रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले यह फैसला लिया गया। प्रदर्शनों से जुड़े विवाद अब शांत होने की उम्मीद है, जो क्षेत्रीय विकास की मांगों को नई दिशा दे सकता है। 2 भारतीय एलपीजी टैंकर शिप शिवालिक और नंदा देवी ईरान इजरायल यूएस युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के संपर्क और टेलीफोन बातचीत के बाद यह संभव हुआ। भारत की तेल आपूर्ति पर असर कम होने की राहत मिली है, लेकिन स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 19,680 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। चाय बागान मजदूरों को जमीन के पट्टे भी सौंपे गए। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा, जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में नया अध्याय लिख रहा है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का आईपीओ इतिहास रच दिया। 90 लाख आवेदन आए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। कोयला क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इससे सरकारी कंपनियों के शेयरों में नई रुचि जगी है और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। आरबीआई गवर्नर ने भारत की कम मुद्रास्फीति के 3 बड़े कारण बताए: लचीला टारगेट, नरम खाद्य कीमतें और वैश्विक अनिश्चितताओं का प्रबंधन। इससे अर्थव्यवस्था स्थिर रही है, जबकि दुनिया में महंगाई का दबाव बना हुआ है। भारत के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नविक को बड़ा झटका लगा। 4 में से एक सक्रिय IRNSS सैटेलाइट का टॉय क्लॉक खराब हो गया। पोजिशनिंग सेवाएं प्रभावित होंगी, जिससे सुरक्षा और नेविगेशन पर असर पड़ सकता है। पश्चिम एशिया तनाव के कारण एलपीजी की कमी से IIT बॉम्बे के हॉस्टल मेन्यू बदले गए। फ्राइड और नॉन वेज आइटम हटा दिए गए। स्टूडेंट्स को वैकल्पिक खाना अपनाने की सलाह दी गई है। विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों को बेच रहे हैं, जिससे रुपया कमजोर हुआ है। वैश्विक अनिश्चितता और तेल कीमतों के कारण ये बिकवाली हो रही है। बाजार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि स्थिति पर नजर रखनी होगी। उत्तर प्रदेश में एक इंजीनियर ने अपनी जुड़वा बहन को 84 बार चाकू मारकर मार डाला। मां को सरप्राइज के नाम पर लाश दिखाई। ये घरेलू हिंसा का भयानक मामला है। पुलिस जांच कर रही है। मुरादाबाद में एक गर्भवती रेप पीड़िता पर हमलावर के साथियों ने फिर से गैंगरेप किया और धमकाया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पीड़िता की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गाजियाबाद में 6 लोगों को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया। प्रतिबंधित संगठनों से लिंक और ऑनलाइन देश विरोधी कंटेंट फैलाने का आरोप। पुलिस को टिप मिलने के बाद कार्रवाई हुई। दिल्ली के उत्तम नगर मर्डर केस में गलत वीडियो वायरल होकर 37 लाख रुपए जमा किए गए। पुलिस ने सोशल मीडिया रूमर्स पर सख्ती शुरू की। लोगों से सच फैलाने की अपील की गई। NEET MDS 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आज जारी हो गया। मेडिकल छात्रों को डायरेक्ट लिंक मिल गया है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2026 BMW M1000R मोटरसाइकिल 16 मार्च को भारत में लॉन्च होगी। टीजर जारी किया गया है। बाइक प्रेमियों में उत्साह है। नई फीचर्स और परफॉर्मेंस पर चर्चा चल रही है। कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप फेस्टिवल 16 मार्च से शुरू होगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हजारों पर्यटक आने वाले हैं। IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र देवेंद्र सिंह चापलोत अब एलन मस्क की SpaceX और XAI में शामिल हो गए। भारतीय टैलेंट का वैश्विक स्तर पर चमकना छात्रों के लिए प्रेरणा है। और अब गांगुली ने गौतम गंभीर को चेतावनी दी कि उनका असली टेस्ट अब शुरू होगा। भारतीय टीम प्रबंधन पर दबाव बढ़ रहा है। आगामी टूर्नामेंट्स को लेकर चर्चा गर्म है। पाकिस्तान कप्तान सलमान आगा ने विवादित रनआउट पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुस्से में अनचाहे शब्द निकल गए। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में यह विवाद भारत में भी चर्चा का विषय बना। केरल में CPIM के विद्रोही नेता सुधाकरन और शशि विजयन के हैट्रिक को प्रभावित कर सकते हैं। पार्टी में असंतोष बढ़ रहा है। चुनावी रणनीति पर असर पड़ सकता है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हार के बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों को शिमला रिसोर्ट शिफ्ट कर दिया। रणनीति बैठकें चल रही हैं। पार्टी एकजुटता पर जोर है। तमिलनाडु की विजय की पार्टी TVK को 5 करोड़ रुपए का नकदी संकट है। गठबंधन का विकल्प तलाशा जा रहा है। चुनावी तैयारी प्रभावित हो रही है। गुजरात में भाजपा नेता CR पटेल और निलंबित कांग्रेस नेता के बीच दोस्ताना देखकर चर्चा गर्म है। राजनीतिक गठबंधन की अटकलें तेज हो गई। दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके में 400 बिस्तरों वाले प्राइवेट अस्पताल के निर्माण का विरोध हो रहा है। ट्रैफिक, पर्यावरण और भीड़ का हवाला देकर स्थानीय लोग सड़कों पर हैं। मौसम विभाग ने बताया कि 14 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी, मैदानी इलाकों में आंधी तूफान की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम मॉडल्स के अनुसार जुलाई के बाद एल नीनो आ सकता है। भारत की मानसून और कृषि पर असर पड़ सकता है। किसानों को तैयार रहने की सलाह दी गई। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैंपस पर लड़कियों की मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। शावरमा खाते एक लड़के पर सबकी नजर। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई।
ओला इलेक्ट्रिक ने ईवी अपनाने के लिए नई कैंपेन शुरू की। इंडक्शन कुकटॉप की मांग बढ़ने के साथ कंपनी ने वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर दिया। नथिंग फोन 4A सीरीज भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई। कीमत और ऑफर्स के साथ फीचर्स ने युवाओं का ध्यान खींचा है। इन्फोसिस ने मोहाली डेवलपमेंट सेंटर का 290 करोड़ रुपए में विस्तार शुरू किया। 3000 नए सीट्स जुड़ेंगे। एआई और क्लाउड सेवाओं पर फोकस है। अमेरिका ने ईरान के खार आइलैंड पर बमबारी की, जो तेल नेटवर्क का केंद्र है। ट्रंप ने आग हमलों की धमकी दी। युद्ध 2 हफ्ते में $11 अरब खर्च कर चुका है। ईरान ने दुबई में ब्लास्ट और बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। मध्य पूर्व तनाव बढ़ गया। भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी असर दिख रहा है। इराक में अमेरिकी रिफ्यूलिंग प्लेन क्रैश हो गया। सभी 6 क्रू मेंबर्स मारे गए। ईरान तनाव से जुड़ा यह हादसा वैश्विक सुरक्षा चिंता बढ़ा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर तेल प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट को गलत बताया। वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, ये थी आज की 50 सबसे बड़ी और ट्रेंडिंग ब्रेकिंग न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।